ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कार्तिक वेदिका को मिलने जा रहा होता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कुछ होने वाला हो। घर पे सर्वेंट से नायरा पूछती है कि कार्तिक कहाँ है, तो वो बोलते हैं साहब तो चले गए। ये सुन के नायरा कार्तिक को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल जाता है। तो नायरा भी उसके पीछे वेदिका को समझाने के लिए जाती है। घर वालों को पता नहीं कि नायरा और कार्तिक कहाँ गए। सिर्फ सुवर्णा बोलती है कि मुझे भी पता नहीं वो दोनों कहाँ गए, सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए गए हैं इतना पता है। वेदिका कार्तिक की राह देख रही होती है। वो कार्तिक की गाड़ी देखती है और वो कार्तिक को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जब तक कार्तिक वहाँ पहुँचता तो रूम में कोई नहीं रहता। रूम का दरवाज़ा खुला ही रहता है। वेदिका को किसी ने उठा लिया होता है और सामने के रूम में ले जाया रहता है। वेदिका सामने वाले रूम में ही होती है। वो कार्तिक को आवाज़ दिए जाती है और बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको छोड़ता ही नहीं। वो आदमी उसको बोलता है बहुत तड़पा लिया वेदिका तुमने, अभी नहीं। कार्तिक वेदिका के इंतज़ार में लॉबी में जा रही होता है कि तभी सामने वाली रूम से आवाज़ आती है। तो वो रूम की तरफ निकल जाता है, लेकिन अंदर से एक आदमी बोलता है बेटा अभी मत खेलो फुटबॉल। ये सुन के कार्तिक को लगता है कि कोई बच्चा खेल रहा है और वो होटल के लॉबी में आ जाता है। तो वहाँ नायरा को देखकर कार्तिक बोलता है तुम क्यों यहाँ आई। तो नायरा बोलती है वेदिका को समझानी। तब कार्तिक बोलता है वेदिका रूम में नहीं है। तभी वो रिसेप्शन से पूछता है तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और जिसने भी वेदिका को पकड़ा था वो पीछे से वेटर बन के वेदिका को लेकर जाता है। तो नायरा बोलती है घर पर चलते हैं और पापा से बात करते हैं, और वेदिका की जो बुआ है उनको भी वेदिका के बारे में पूछते हैं, और डॉक्टर पल्लवी को भी एक बार पूछते हैं। कार्तिक और नायरा घर पे आते हैं। सब बहुत टेंशन में होते हैं कि दोनों कहाँ गए। ये दोनों कुछ बोलने ही वाले होते कि पीछे से कार्तिक को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है। ये देख के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस के साथ डॉक्टर पल्लवी भी आई रहती है। पुलिस कार्तिक को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा ऐसे बोलती है। तो नायरा पूछती है क्यों, क्या हुआ है। तो डॉक्टर पल्लवी बोलती है कि मैं बताती हूँ नायरा, अभी थोड़ी देर पहले वेदिका का मुझे फ़ोन आया था। मैंने जब फ़ोन उठाया तो ये सुनाई दिया। उस रिकॉर्डिंग में वेदिका ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती कि कार्तिक कार्तिक मुझे बचाओ। ये सुनाते हुए ही डॉक्टर पल्लवी बहुत गुस्से से कार्तिक से पूछती है क्या किया तुमने वेदिका के साथ, कहाँ है वो। तो मनीष बोलते हैं ये क्या है, ये कुछ गलतफहमी है। वेदिका तो अपने बुआ के पास गई है। तो पल्लवी गुस्से में बोलती है अभी उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैं खुद कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। वो कार्तिक से सवाल करती है तो सब बोलते हैं कि उसको क्या पता कि कहाँ होगा। तो पल्लवी बोलती हो, तो मनीष बोलता है कि उसको क्यों घसीट रही हो। तो पल्लवी बोलती है मैं नहीं घसीट रही हूँ, वो खुद घसीटा हुआ है, वो ऑलरेडी उसमें है। कार्तिक वो बोलती है कि तू बताना कि वेदिका इंडिया तो वापस ऑलरेडी आ चुकी है और तुम उससे मिलने होटल गए थे। तो नायरा बोलती है हाँ, कल रात कार्तिक को वेदिका का कॉल आया था, इसीलिए उसे होटल मिलने चला गया ताकि सब कुछ पता लगा सकूँ, वापस घर लेके आ सकूँ। लेकिन कार्तिक वहाँ पहुँचने से पहले ही वेदिका वहाँ से गायब हो गई थी। घर आकर कुछ बता ही पाते तब तक पुलिस आ गई। तो डॉक्टर पल्लवी बोलती है दूसरे किसी को कुछ नहीं बताना का टाइम नहीं था, लेकिन नायरा को सब कुछ तो तुमने बता दिया कार्तिक। डॉक्टर पल्लवी बोलती है समझ रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब कि कौन किसके ज़्यादा करीब है और किससे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पल्लवी बोलती है कि पड़ी कहाँ है इस घर में वेदिका की, कार्तिक को तो उसकी परवाह ही नहीं। तो सुरेखा बोलती है हम सबको उसकी परवाह है, वो हमारी फैमिली मेम्बर है। तो पल्लवी बोलती है परवाह होती तो इतने बेखबर नहीं होते आप में से किसी के पास भी उसका एड्रेस है या फिर उसके बुआ का नंबर है। तो घर वाले बोलते हैं कि उसने अर्जेंट जाना है बोल के चली गई थी। पल्लवी बोलती है आपको तो पता था ना उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो वहाँ कहाँ जा रही है। आपको तो पता ही नहीं, आपको तो उसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि उसके होने न होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या वो इसलिए चली गई क्योंकि इस घर में उसे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, तो वो नायरा को मिल रही है। कार्तिक बोलता है वेदिका इम्पोर्टेंट है पल्लवी। तो पुलिस को डॉक्टर पल्लवी बोलती है अरेस्ट करो इसे।
तो मनीष बोलते हैं कि वकील से बात करते हैं, लेकिन पुलिस बोलते हैं कि जो कुछ बात करनी है वो थाने में आके करो, जो बोलना है वो वहाँ ही बोलो। नायरा भी रोकती है, कार्तिक ने कुछ भी नहीं किया ये बोलती है। वो पुलिस को बहुत समझाने लगती है। तब कार्तिक नायरा को थैंक्स बोलता है विश्वास करने के लिए। तब डॉक्टर पल्लवी बोलती है, सब देख के बोलती है, ये देखो इंस्पेक्टर साहब, कार्तिक के लिए नायरा मैटर करती है, वेदिका नहीं। पुलिस कार्तिक को अरेस्ट करके लेके ही जाते वाली होती है, तब तक कायरव आ जाता है। कार्तिक पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि हथकड़ी निकालो, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसे देखेगा तो उसको बुरा बहुत लगेगा। तो कायरव वहाँ आके पूछता है कि ये रियल वाली पुलिस क्यों आई है। तो नायरा बोलती है कि बाजू के घर में चोरी हुए तो पापा उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो चोर को पकड़ने के लिए ऐसे बोलती है। तो कायरव वहाँ से निकल जाता है। तो पुलिस कार्तिक को लेके जाती है। सब पुलिस को बोल रहे होते कि कार्तिक ने कुछ नहीं किया है। तो नायरा बोलती है, डॉक्टर पल्लवी, कार्तिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो पल्लवी बोलती है, बस करो नायरा, बंद करो तुम्हारा ये नाटक, कार्तिक का गुणगान गाना बंद करो, सारी दुनिया जानती है तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में, तुम्हारी गवाही कुछ वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में। ऐसे करके वो कार्तिक को वहाँ से निकाल लेके जाती है। कार्तिक नायरा को बुला के कायरव को समझाने बोलता है। तो वहाँ मनीष और अखिलेश चाचू पुलिस स्टेशन में जाते हैं कार्तिक के पीछे। यहाँ कायरव वंश को बोल रहा होता है कि मम्मा पापा ने मुझसे झूठ बोला है। पुलिस स्टेशन जाते टाइम भी कार्तिक पुलिस को बहुत कुछ समझाने जाता है, लेकिन पुलिस कुछ उसका समझते नहीं, लेकिन उसको वेदिका की चिंता हो रही होती है। इधर नायरा को भी वेदिका की चिंता हो रही होती है। आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। क्या नायरा वेदिका का पता लगा पाएगी? क्या वो कार्तिक को छुड़ा पाएगी? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।